बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। पेशे खिदमत है कहानी किस्सा बड़ी हांडी का। एक था जुलाहा, उसका नाम था अब्दुल रहमान। उसके पास एक खड्डी थी जिस पर वह दिन भर कपड़ा बुनता रहता था। उसकी बीवी इस काम में उसकी मदद करती थी। दिन भर की मजदूरी के बाद जुलाहे को इतने थोड़े से पैसे मिलते कि वह अपना और अपने बच्चों का पेट भी न भर पाता और न अच्छे कपड़े खरीद पाता। अब्दुल रहमान के पड़ोस में एक किसान रहता था। उसके घर खाने की कोई कमी न थी। साल भर में वह इतने चावल पैदा कर लेता कि 12 महीने खाने के बाद भी उसके पास बहुत से चावल बच जाते। इन चावलों को बेचकर वह अपने बच्चों को कपड़े ला देता और हफ्ते में 2-3 बार गोश्त मछली भी खरीद लेता। अब्दुल रहमान की बीवी यह देखती तो दिल में कुढ़ती रहती। आखिर एक दिन उसने अब्दुल रहमान से कहा, हम भी दिन भर पसीना बहाते हैं और कपड़ा बुनते हैं, मगर ना हमें पेट भर चावल मिल पाते हैं और न तन ढांपने को कपड़ा नसीब होता है। अब्दुल रहमान ने ठंडी सांस ली और बोला, कहती तो तुम ठीक ही हो, मगर क्या किया जाए। बीवी ने कहा, यह कपड़ा बुनने का धंधा छोड़ो, पड़ोसी की तरह खेती बाड़ी शुरू कर दो। आखिर हम भी तो कुछ कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, डटकर काम करेंगे। यह कहकर उसने अपने कानों से चांदी की बालियां उतारकर अब्दुल रहमान के हाथ पर रख दी और बोली, जाओ इन्हें बेचकर चावल के बीज खरीद लाओ। अब्दुल रहमान ने बीवी की बालियां वापस कर दी और हंसकर बोला, यह तुम्हारी शादी की बालियां हैं, इनको पहन लो। मैं खड्डी बेच डालता हूँ, जब कपड़ा बुनना ही नहीं तो खड्डी रखकर क्या करूँगा। अब्दुल रहमान अपनी खड्डी बेचने बाजार गया। वहां से उसे एक दूसरा जुलाहा मिल गया। यह जुलाहा अच्छा आदमी नहीं था, धोखा देना उसकी आदत थी। खड्डी बड़ी अच्छी थी, मगर मक्कार जुलाहा उसे देखकर बोला, ओहो, यह तो अब किसी काम की नहीं रही, नगद पैसे देकर तो कोई इसे नहीं खरीदेगा। अब्दुल रहमान ने कहा, अच्छा तो इस खड्डी के बदले मुझे चावल के बीज दे दो। मक्कार जुलाहा किसान तो था नहीं कि उसके पास भला चावल के बीज कहाँ से आते, मगर उसने एक दांव खेला। वह चावल की बीज खरीदकर अब्दुल रहमान को देता तो उसे ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ते, इसलिए उसने चावल के बीज के बजाय चरी के बीज बाजार से लाकर अब्दुल रहमान को दे दिए और खड्डी लेकर चंपत हो गया। चरी उस चारे को कहते हैं जो गाय और भैंसों के लिए खेतों में उगाया जाता है। इसे खाकर वह खूब दूध देती है। इसके बीज बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अब्दुल रहमान सीधा साधा इंसान था, वह आसानी से धोखा खा गया। चरी को बीजों को चावल के बीज समझकर घर ले आया और उन्हें अपनी झोपड़ी के सामने वाली जमीन में बो दिया। थोड़े दिन बाद खेत लहलहा उठे। अब्दुल रहमान और उसकी बीवी खुशी से फूले नहीं समाते थे। एक एक घड़ी गिन गिन कर गुजर रहे थे कि कब धान हो और कब उन्हें चूल्हे पर एक बड़ी सी हांडी में खदबद खदबद चावल पके। पौधे काफी बड़े हो गए थे, मगर उनमें धान की बालियां नहीं उगी। अब्दुल रहमान को फिक्र हुई। उसने सोचा, रात को कोई धान तोड़कर तो नहीं ले जाता। बस भाई रात आई। अब्दुल रहमान जागता रहा, मगर कोई नहीं आया। सुबह के वक्त खेत में कुछ सरसराहट हुई। चौंक कर उठा तो क्या देखता है कि एक गाय हपर हपर करके खेत के हरे पौधे खाए जा रही है। अजीब व गरीब गाय थी, डिल डौल में गेंडे के बराबर और सिंग इतने लंबे जैसे लीची का दरख्त, पेट ऐसा फूला हुआ जैसे बादशाही मस्जिद का गुंबद। एक बार मुंह मारती तो सैकड़ों पौधे उखाड़ डालती। अब्दुल रहमान गुस्से से लाल हो गया। उसने उसे ढाई से अपना डंडा गाय की कमर पर रसीद कर दिया, मगर गाय पर क्या असर होता, डंडे के टुकड़े टुकड़े हो गए। गाय ने घूमकर पीछे देखा और फिर बदक कर भाग निकली। अब्दुल रहमान की समझ में कुछ न आया तो उसने गाय की दुम पकड़ ली, और यह क्या, गाय ने तो हवा में उड़ना शुरू कर दिया। मोटी ताजी गाय हेलीकॉप्टर की तरह आसमान में उड़ी चली जा रही थी, ना मालूम कितनी दूर निकल गई। अब्दुल रहमान का डर के मारे बुरा हाल था। शुक्र है गाय ने दुम को झटका नहीं दिया, वरना मियां अब्दुल रहमान जमीन पर आ गिरते और हड्डी पसली एक हो जाती। गाय उड़ती उड़ती जा रही थी। आखिर वह एक छोटी सी कुटिया के पीछे जाकर उतरी, जिसके आगे बहुत बड़ा मैदान था। कुटिया में एक फकीर रहता था। यह गाय उसी की थी। फकीर सैकड़ों साल से इसी जंगल में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा था। गाय को देखकर वह उसका दूध धोने के लिए आगे बढ़ा। अब्दुल रहमान को गाय की दुम में लटका देकर पहले तो फकीर को हंसी आ गई, फिर वह हंसी रोककर बोला, कौन है तू और क्या चाहता है। गाय की दुम छोड़कर पूरी बात बताई। अब्दुल रहमान ने सारी बात सच सच बता दी। फकीर को तरस आ गया। उसने एक छोटी सी हांडी ली और अब्दुल रहमान को दे दी। इस हांडी में 2-3 सेर के करीब चावल थे। अब्दुल रहमान बड़बड़ाया, मेरे आधे खेत का बदला या मुट्ठी भर चावल। फकीर मुस्कुराया और बोला, लालच मत कर, नियत नेक रख, खुदा बरकत देगा। जिंदगी भर हांडी में से चावल निकलते रहेंगे। अब्दुल रहमान की बाँछें खिल गई।
फकीर ने उसे नसीहत की कि यह राज सिवाय अपनी बीवी के और किसी को ना बताना, वरना हांडी में से चावल निकलना बंद हो जाएंगे। उसने अब्दुल रहमान से यह भी वादा ले लिया कि वह गाय को खेत में चरने से नहीं रोकेगा। दूसरी रात जब गाय चारा खाने के लिए खेत की तरफ रवाना हुई तो अब्दुल रहमान उसकी दुम पकड़कर लटक गया। हवा में उड़ती, बादलों से गुजरती, चांद तारों से अटखेलियां करती अब्दुल रहमान के खेत में जाकर उतरी। घर पहुंचकर अब्दुल रहमान ने सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया और कहा कि किसी दूसरे को यह राज ना बताए। अब तो दोनों मियां बीवी के दिन मजे से गुजर बसर होने लगे। सुबह सुबह उठकर अब्दुल रहमान की बीवी अपनी साड़ी के पल्लू में भरकर चावल निकालती, कुछ चावल बेचकर अब्दुल रहमान बाजार से मछली ले आता और वह लोग मजे से भात मछली खाते। उनके पड़ोस में एक किसान रहता था। उसकी बीवी को बड़ी हैरत हुई कि आखिर अब्दुल रहमान की झोपड़ी में कहां से दौलत फटी पड़ रही है कि दिन ईद और रात शबे बारात हो गए हैं। अब्दुल रहमान की बीवी से बोली, बहन फसल तो अभी कटी नहीं, चावल तुम्हारे यहाँ कहाँ से आए हैं? अब्दुल रहमान की बीवी सीधी सादी थी, मगर किसान की बीवी आफत की पुड़िया थी। उसने बातों ही बातों में हांडी का राज उगलवा लिया। राज खुलने की देर थी, हांडी का असर जाता रहा। अब्दुल रहमान ने अपना सर पीट लिया, मगर होनी तो होनी थी, वह हो चुकी। रात को अब्दुल रहमान और उसकी बीवी ने तय किया कि वह दोनों गाय की दुम में लटककर फकीर के पास जाएंगे और अपनी गलती की माफी मांगकर दूसरी हांडी ले आएंगे। किसान की बीवी ने भी यह बातें छुपकर सुन ली। दूसरी रात गाय जब खेत से चारा खाकर वापस जाने लगी तो अब्दुल रहमान उसकी दुम पकड़कर लटक गया। उसकी बीवी ने उसके पैर पकड़ लिए और वह भी लटक गए। किसान की बीवी भी मौके की ताक में थी। उसने अब्दुल रहमान की बीवी के पैर पकड़ लिए और वह भी लटक गई। गाय हवा में पतंग की तरह उड़ रही थी। यह तीनों डोर की तरह उसे लटके हुए थे। रास्ते में अब्दुल रहमान की बीवी बोली, सुनते हो फकीर से इस बार जरा बड़ी हांडी मांगना। वो हांडी बहुत छोटी थी। अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो, मैं बड़ी हांडी ही मांगूंगा। कितनी बड़ी? भला बीवी ने खुश होकर पूछा। अब्दुल रहमान ने यह बताने के लिए वह कितनी बड़ी हांडी मांगेगा गाय की दुम छोड़ दी और दोनों हाथ फैलाकर कहा, इतनी बड़ी। मगर अभी बात पूरी भी न होने पाई थी कि तीनों धड़ाम से आसमान से जमीन पर आ गिरे और तीनों की हड्डी पसली एक हो गई। छोटी हांडी तो गई ही थी, बड़ी हांडी की लालच में जान भी चली गई। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।